नमस्कार साथियों। क्या संघ ने या फिर आप कहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरएसएस कभी ये सोचा नहीं था कि जिन मुद्दों पे वो लगातार संघर्ष कर रहा है या जिन मुद्दों के आश्रय वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार देखता है, उन्हीं मुद्दों को अगर राजनीतिक सत्ता एक के बाद एक अगर पूरी करती जाए तो उसकी कोई जरूरत होगी, बचेगी या फिर नहीं बचेगी? क्या उसने कभी सोचा था? इस भारत देश के संत समाज ने कभी ये सोचा था कि जिस संघर्ष और जिस धर्म के आश्रय वह जिस धर्म शास्त्रों का जिक्र करते हैं, अगर वह किसी राजनीतिक सत्ता के सामने ही बेमानी दिख जाए और जिन मुद्दों या फिर जिन परिस्थितियों को लगातार चाहते हैं कि वो समाज में लागू कर दिया जाए, अगर वह सियासी सत्ता अगर उसको लागू खुद व खुद कराने लग जाए तो उनकी जरूरत ही क्या होगी? क्या शंकराचार्यों ने कभी ये बात सोचा कि जिस धर्म शास्त्र को वो पढ़ करके जिस हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं या फिर उस हिंदू धर्म की व्याख्या जिन धर्म शास्त्रों में दर्ज है, अगर उससे हट करके सियासी सत्ता अगर हट करके एक के बाद एक अगर उन्हीं बातों को अपने हिसाब से परिभाषित करते हुए लागू करते चला जाए तो आने वाले वक्त में उनकी भी जरूरत क्या होगी? क्या ये सवाल कहीं उठ तो नहीं जाएंगे? काफी सारे सवाल हैं इन परिस्थितियों में, खास करके तब जब इस भारत देश के भीतर सियासी सत्ता को अगुवाई कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब तस्वीर भगवान श्री राम से बड़ी सड़कों पे जब नजर आती है, पोस्टरों के ऊपर वह चिपकाया जाता है, चस्पा होती है और सवाल होता है कि सियासी सत्ता की ताकत क्या इस भारत देश के भीतर धर्म सत्ता के साथ अपनी ताकत को दुगुना चौगुना कर चुकी है? और ये सवाल तब बड़ा हो जाता है जब जिस धर्म के आश्रय या फिर जिस हिंदुत्व के आश्रय या इस भारत देश के भीतर में लोगों को अपने अनुकूल करने की सोच के साथ जो कुछ भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन काम कर रहे थे, अब उनकी जरूरत ही क्या होगी अगर भगवान श्री राम से काफी बड़ी तस्वीर इस देश के सड़कों पे नजर आने लगे भारत देश के प्रधानमंत्री के और उनके साथ छोटी तस्वीर भगवान श्री राम की नजर आए। ये सवाल किसी को भी बेचैन कर सकता है, लेकिन कुछ सवाल यहां पर लगातार उठ रहे हैं। पहला सवाल होता है, क्या भारत देश के भीतर सियासी सत्ता की ताकत ने, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना, इन सारे की भूमिका में सवाल उनसे कोई भी नहीं करेगा, ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी गई। अगला सवाल उठता है कि जिस हिंदुत्व या फिर जिस सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के आश्रय जो संगठन खास तौर पे आरएसएस काम कर रहा था, अब आने वाले समय में उसकी पहल क्या होगी? क्या वह इस दिशा में वह कभी आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? अगली परिस्थिति होती है कि बाकायदा सियासी शुद्धिकरण के नाम पर कोई प्रचारक अगर संघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में जाता है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है और एक के बाद एक कानूनी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर भी इस भारत देश के भीतर उन मुद्दों को लागू कराते चली जाती है जहां पर एक बड़ा तबका तो दूर, संत समाज और शंकराचार्य की भी अगर उसके ऊपर सहमति नहीं बन पाती है तो भी वह लागू किया जाता है, तो फिर क्या होगा? शायद वही वह सवाल है जो वर्तमान दौर में सबसे बड़ा है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, संघ को भुगतना पड़ेगा। इस भारत देश के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी से हो गया है, जिसके सामने विपक्ष भी नहीं ठहर पा रही है, उसको भी नहीं समझ आ रहा है कि इस सियासत की काट क्या है जो कि धर्म के आश्रय अपने आप को समाज के भीतर नहीं बल्कि धर्म की सत्ता के सामने खुद को बड़ा करके दिखाने की स्थिति में खड़ी हो गई है। जरा लगता है आज आप और कुछ बात को समझे उससे पहले ये सवाल क्यों ऐसा निकला और क्यों बड़ा होते जा रहा है सवाल, जब भगवान श्री राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं ज्यादा ओहदे और ताकत के साथ जब नजर आने लगे अगर, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें काफी सारी चीज को एक ही पल में हर किसी के मन में ला करके खड़ा कर देती है। लेकिन जरा देखिए, एक लंबी प्रक्रिया, सालों साल की तपस्या, उसके बाद किसी संगठन के भीतर से
एक आवाज लगातार आती रही हो कि हम व्यक्ति पूजा में भरोसा नहीं करते, हम तो संगठन को महत्वपूर्ण मानते और सामूहिक दायित्व को महत्वपूर्ण मानते और मानते हैं कि इस भारत देश के भीतर में सियासी सत्ता का काम बिल्कुल अलग होता है और धर्म की सत्ता का काम बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन सबों के बीच में अगर बीच की रेखाएं मिटा दी जाए और सब कुछ हो रहा हो तो फिर क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संघ से निकले हुए हैं, खुद वो प्रचारक के तौर पे रहे हैं और 80 के दशक में 1980 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हालांकि प्रचारक के तौर पर भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इससे पहले देखा गया प्रचारक के तौर पे, लेकिन संघ के सामने तब कोई चुनौती नहीं थी, तब कोई मुश्किल हालात भी नहीं थे और यह चुनौती और मुश्किल तो अभी दोगुनी है क्योंकि जिन मुद्दों के ऊपर संघर्ष कर रहे थे उन मुद्दे लागू किए जा रहे हैं। 2019 से पहले यानी 2018 में दिल्ली में ही जब सरसंघचालक मोहन भागवत शायद दिसंबर के महीने में जब 3 दिनों तक संघ क्या है ये बताने के प्रयास इस भारत देश के बुद्धिजीवियों पत्रकारों को जो खुले तौर पे करते हैं, उस समय जिन सवालों को लगातार खड़ा करते हैं उसके बाद के सवाल तो धारा 370 और अयोध्या के भीतर राम मंदिर के साथ साथ सारे चीज पटरी पे लौट जाते हैं। तो फिर क्या उस समय में उठाए गए सवाल आज की जरूरतें नहीं है? आज कुछ और आपको बताए उससे पहले कुछ बहुत चीजों को सामने भी बताने जरूरत है। चाहे वो शंकराचार्य हो, संत समाज हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर के लगातार नारा लगाते हुए आरएसएस ही क्यों ना हो, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या वर्तमान समय में सबके सामने एक संकट खड़ी हो गई और आने वाले समय जाहिर सी बात है ये तस्वीरें काफी सारी चीज को एक ही पल में हर किसी के मन में ला करके खड़ा कर देती है। लेकिन जरा देखिए, एक लंबी प्रक्रिया, सालों साल की तपस्या, उसके बाद किसी संगठन के भीतर से एक आवाज लगातार आती रही हो कि हम व्यक्ति पूजा में भरोसा नहीं करते, हम तो संगठन को महत्वपूर्ण मानते और सामूहिक दायित्व को महत्वपूर्ण मानते और मानते हैं कि इस भारत देश के भीतर में सियासी सत्ता का काम बिल्कुल अलग होता है और धर्म की सत्ता का काम बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन सबों के बीच में अगर बीच की रेखाएं मिटा दी जाए और सब कुछ हो रहा हो तो फिर क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संघ से निकले हुए हैं, खुद वो प्रचारक के तौर पे रहे हैं और 80 के दशक में 1980 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हालांकि प्रचारक के तौर पर भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इससे पहले देखा गया प्रचारक के तौर पे, लेकिन संघ के सामने तब कोई चुनौती नहीं थी, तब कोई मुश्किल हालात भी नहीं थे और यह चुनौती और मुश्किल तो अभी दोगुनी है क्योंकि जिन मुद्दों के ऊपर संघर्ष कर रहे थे उन मुद्दे लागू किए जा रहे हैं। 2019 से पहले यानी 2018 में दिल्ली में ही जब सरसंघचालक मोहन भागवत शायद दिसंबर के महीने में जब 3 दिनों तक संघ क्या है ये बताने के प्रयास इस भारत देश के बुद्धिजीवियों पत्रकारों को जो खुले तौर पे करते हैं, उस समय जिन सवालों को लगातार खड़ा करते हैं उसके बाद के सवाल तो धारा 370 और अयोध्या के भीतर राम मंदिर के साथ साथ सारे चीज पटरी पे लौट जाते हैं। तो फिर क्या उस समय में उठाए गए सवाल आज की जरूरतें नहीं है? आज कुछ और आपको बताए उससे पहले कुछ बहुत चीजों को सामने भी बताने जरूरत है। चाहे वो शंकराचार्य हो, संत समाज हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर के लगातार नारा लगाते हुए आरएसएस ही क्यों ना हो, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या वर्तमान समय में सबके सामने एक संकट खड़ी हो गई और आने वाले